नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। दरअसल राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में कई योगदान दिए हैं, जिसमें से एक उन्होंने सती प्रथा को तो खत्म किया ही, साथ ही उन्होंने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखे। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत के जनक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की जयंती पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। बाल विवाह, सती प्रथा, कर्मकांड, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। इसके साथ ही आज महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की भी जयंती है। दरअसल महाराणा प्रताप उन वीर और निर्भीक शासकों में से थे जिन्होंने मुगलों का शासन कदापि स्वीकार नहीं था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। ट्वीट में लिखा है, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महान योद्धा महाराणा प्रताप जी को उनकी जयंती पर मेरा शत शत नमन। उनकी वीरता, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण की गौरव गाथाएं सदा हमें प्रेरित करती रहेंगी। सिरसा के बाद महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम होगा। तो आपको बता दें कि सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों और बीजेपी पदाधिकारियों ने दौरा किया है। महेंद्रगढ़ के 3 विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। 24 से 26 मई तक आयोजित होगा मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम। 24 मई को नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम होगा। तो वहीं 25 मई को नारनौल विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 26 मई को महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। महेंद्रगढ़ में 3 दिन और 2 रात के लिए प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सब डिवीजन में विभिन्न गांवों का दौरा भी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौके पर जन समस्याओं को निपटारा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। इन सबकी बानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहगीर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का जिक्र भी किया। देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन से प्रदेश निरंतर उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि गुरुग्राम के सेक्टर 79 में माउंट ओलम्स स्कूल के समीप राहगीरी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सप्ताह के दौरान सभी जिलों में सड़कों के ब्लैक स्पॉट पर काम किया जाएगा और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। हमने ये सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह इस नाते से भी लॉन्च किया है कि 1 सप्ताह तक सड़क के नियम लोगों को बताया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ऐसे
जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, इन स्थानों पर भी चाहे कहीं फ्लाईओवर बनाने की बात है, रोड के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग की ये विषय आएंगे, रेड लाइट्स के विषय हैं, ट्रैफिक पुलिस के अपने कुछ काम हैं, ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको विजिबल करना, ये दिखाना, ये सब चीज़ें जो है इस एक सप्ताह में करने के लिए हमने आह्वान किया है। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत है। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जो इसके लिए पात्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान राहगिरी कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि करीब 9 साल पहले गुरुग्राम से ही राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब पूरे देश में आयोजित की जा रही है। राहगिरी का कार्यक्रम जो पिछले कुछ वर्षों कोविड के कारण से हरियाणा में प्राय बंद सा हो गया था, लेकिन उसको पुनः गुरुग्राम के इस सेक्टर 79 से शुरू किया है। गुरुग्राम का ये आउटर एरिया है और आज के इस कार्यक्रम में हज़ारों युवा, हमारे बेटे बेटियां और हमारे कलाकार, खिलाड़ी, बाल खिलाड़ी, सब लोगों ने भाग लिया। बहुत सी NGOs ने इसमें एक प्रकार से सहयोग किया है और एक प्रकार से ये सफलतम कार्यक्रम आज फिर से शुरू हुआ है। इससे पहले लगभग 9 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि दर्जनों शहरों में ये कार्यक्रम चालू था। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इस समय तक राहगिरी के कार्यक्रम में भाग लिया। राहगिरी कार्यक्रम कहीं साप्ताहिक, कहीं पाक्षिक, कहीं मंथली, ये सब होते रहे हैं। और साथ साथ हमने कई जगह मैराथन दौड़ें किसी न किसी संदेश को, किसी थीम को लेकर के वो भी कराई हैं और उसमें भी संख्या 20,000 से लेकर के 60,000 तक ये रहती रही है। मुझे ध्यान है कि सिरसा की जो मैराथन सबसे बड़ी ऐतिहासिक 60,000 संख्या की थी। महिलाओं की एक पिंकाथन पानीपत में हुई थी, लगभग 40,000 उसकी संख्या थी। जनता में एक जागरण इस नाते से, युवाओं में एक उत्साह इस नाते से और एक मैसेज ये भी इसमें दिया जाता है, एक ऐसा दिशा युवकों को ठीक मिले समाज के काम की, सेवा के काम की, देश के प्रदेश के उत्थान की, ये सारी चीज़ें इसमें आगे बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सके ताकि प्रदेश का नाम रोशन हो सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान युवाओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था तो प्रदेश में उसी सकारात्मक के साथ इस पर काम हुआ है, जिसके चलते आज प्रदेश में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार आया है। युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए सिरसा में ऐतिहासिक मैराथन, पानीपत में महिलाओं के लिए पिंकाथन और अन्य शहरों में भी ऐसे उल्लेखनीय आयोजन हुए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में जनसमूह से अपील करते हुए कहा कि गुरुग्राम को अच्छा और सुंदर शहर बनाने के लिए योगदान करें। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश का विश्व स्तरीय शहर है और इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इस शहर में परिवहन के अत्याधुनिक साधन मेट्रो सेवा को विस्तार देने के लिए सरकार ने काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है, इसलिए यातायात के नियम लोगों को समझना जरूरी है ताकि सावधानी पूर्वक चलेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने राहगिरी के आयोजन स्थल वाली सड़क के दोनों ओर साइकिल और पैदल चलने वाले के लिए ट्रैक बनाने की भी घोषणा की। हर दिन 18-20 लोगों की जान चली जाती है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा, शायद 40 का आंकड़ा है, 12 चौक 48, तो एक महीने में 12 लोग जो है उसकी जान चली जाती है। और अपने यहाँ हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा ये टोल जो है, डेथ का टोल ये बना हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते काम करेगी। जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं फॉर एक्सीडेंट, उनको कैसे सेफ्टी मेजर्स अपना करके ठीक किया जाए। वहीं जनता का जन जागरण करना, यातायात के नियम, इनको लोगों को बताना, ताकि अगर सावधानी पूर्वक चलेंगे तो ये एक्सीडेंट्स का खतरा कम हो जाता है। सड़कों के नियम में बहुत नियम है। एक नियम जो मैंने विदेश में देखा था, उसको यहाँ भी हम कोशिश करेंगे लागू करने की, कि सड़क पर चलने का अधिकार तो सबका है, लेकिन उसमें पहला अधिकार मैंने विदेश में देखा, वो जो पेडेस्ट्रियन है,
पैदल चलने वाले हैं पहला अधिकार उनका होता है। अगर कोई आदमी पैदल जा रहा है तो वाहन वाला भी अपना वाहन रोक लेता है। दूसरा अधिकार अगर किसी का है तो साइकिलिस्ट का है। अगर साइकिल वाले कहीं से निकल रहे हैं तो बड़ा वाहन रोक लेता है। राहगिरी कार्यक्रम में इस बार खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष फोकस किया गया था, जहां मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचते ही वॉक साइकिल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी साइकिल पर सवार होकर मुख्य मंच तक पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के बीच उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कबड्डी और कुश्ती के डेमो के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी रेड डाली और पहलवानी की दांव पेच भी हाथ आजमाए। उन्होंने बॉक्सिंग, गतका, रस्साकसी, बैडमिंटन के खिलाड़ियों के बीच जाकर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम में बनाए एक अलग मंच पर स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां भी देखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी मंच पर आकर मनुष्य तू महान है गीत सुनाया। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को जोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री के साथ इस गीत को गुनगुनाया। मुख्यमंत्री के सरल स्वरूप पर दर्शक दरगाह में देर तक तालियां बजती रहीं। इससे पहले राहगिरी में उपस्थित सेना के बैंड के बीच जाकर मुख्यमंत्री ने देशभक्ति पर आधारित धुन सुनते हुए टीम का उत्साह बढ़ाया। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंद को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट, और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं, ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रीहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था, उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया, जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को शुरू करेंगे, ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।
यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने बीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण
अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी के कन्यादान के लिए कितनी राशि देती है। इसका सही जवाब है बी, 71,000 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से राजीव अग्रवाल। राजीव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नरेंद्र दहिया, जो कि कलानौर के पशुपालन विभाग में एसडीओ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। उसके तहत बहुत अच्छी स्कीम है ये गरीबों के उत्थान के लिए। जिस भी परिवार की 1,80,000 से कम इनकम है वो एलिजिबल है। इसका सारे केसेस जो हैं ऊपर से आते हैं और इसमें हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री में है 2 मिल्स एनिमल है, उनके लिए 1,60,000 रुपये डिसबर्स होता है। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 25% सब्सिडी है और एससी के लिए 50% सब्सिडी। इसी तरह शीप एंड गोट है, उसमें 90% सब्सिडी है एससी के लिए। 98,000 कीमत है, केवल 10,000 रुपये बेनिफिशरी ने देने और जनरल के लिए 25% है शीप एंड गोट। इसी तरह से पिगरी में है, पिगरी में 1,00,000 रुपये टोटल कॉस्ट है, उसमें 25% जनरल के लिए और 50% सब्सिडी एससी के लिए। बहुत अच्छी स्कीम है। अगर टाइम पे लोन रीपे करता रहे बेनिफिशरी और एनिमल को मेंटेन रखे तो उसके आर्थिक उत्थान में काफ़ी हेल्प। कितने लाभार्थी आपके पास आए हैं अभी तक? आज वाले मेले में तकरीबन 55 केसेज आ चुके हैं और पीछे हमारा 9, 10, 11, 12 4 मेले रोहतक में लगे थे। उसमें तकरीबन हमारे पास 300 के करीब बेनिफिशरी आ चुके हैं और एक मेला लाखन माजरा में लगा है, उसमें 65 बेनिफिशरी आए थे। 2 मेले महम प्रॉपर में आए थे, उसमें अराउंड 280 के करीब बेनिफिशरी आ चुके। कुल मान के चले कि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, लोग जो प्रॉपर नियत रखेंगे, अगर लोन रिपे अच्छी तरह करें और एनिमल को मेंटेन रखें फ्यूचर के लिए, तो काफ़ी उत्थान से स्कीम अच्छी रहेगी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा कृषि यंत्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2019, बी साल 2022, सी साल 2018, डी साल 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।